अभी तक आपने फिल्मों में जेल से बैठकर गैंग ऑपरेट करते हुए गैंगस्टरों को देखा होगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इस फिल्मी कथानक को असल में दिखा रहा है। चाहे सिद्धू की हत्या हो या फिर अन्य घटनाएं, बिश्नोई जेल से ही अपने शूटरों को आदेश देता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी साल मार्च में ही हरियाणा के गुरुग्राम में 8 से 10 शार्प शूटरों ने एक कारोबारी सुरजीत और परमजीत पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2018 में अभिनेता सलमान खान की हत्या की सुपारी लेने वाले शख्स की गिरफ्तारी की गई। 2022 में ही दिल्ली के अलीपुर में एक बदमाश प्रमोद बाजार की हत्या कर 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। अब 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है। ये 4 घटनाएं जराइम की दुनिया में मशहूर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की करतूत है। 2 नाम जिसका जिक्र मूसेवाला की हत्या में है वो है लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़। तो दोनों कौन है, कैसे एलएलबी की पढ़ाई करते करते गैंगस्टर बन गया, दोनों की पूरी कहानी क्या है, आज इसे जानेंगे। कांस्टेबल का बेटा कैसे क्राइम की दुनिया में आया, पहले इसे समझते हैं कि पंजाब के फिरोजपुर में 12 फरवरी 1993 को जन्मे बिश्नोई ने कॉलेज के दौरान ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रहे हैं। बिश्नोई ने 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान उससे स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन किया और वहां उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से होती है। जिस कॉलेज में बिश्नोई पढ़ता था वहीं उसके एक शिक्षक ने नाम नहीं बताने के शर्त पर कुछ जानकारी दी और कहा कि एक बार वह एग्जाम में नकल कर रहा था। जैसे ही क्लास में मौजूद टीचर उसे परीक्षा अधीक्षक को सौंपने वाले थे कि वह खिड़की से कूदकर भाग गया। बिश्नोई के प्रोफेसर ने बताया कि वह बदमाश तो था ही, लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा तक नहीं था कि वह इतना बड़ा डॉन बन जाएगा। जेल से अपना खुद का गैंग ऑपरेट करता है। बिश्नोई को अपना नाम कमाने का ऐसा फितूर चढ़ा कि वह अनाप शनाप काम में मशगूल हो गया। फिर क्या था, जैसे फिल्म में होता है, एक बिगड़ैल युवा को जब एक बड़ा डॉन मिल जाता है तो वह अपराध की दुनिया का बादशाह बनने की चाहत में लगातार हर उस काम में डूबता चला जाता है जिसमें उसे नाम, शोहरत और पैसों की लालच दिखाई देती है। धीरे धीरे बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। आज उत्तर भारत का वह बहुत बड़ा डॉन बन चुका है जो जेल से अपने साम्राज्य को चला रहा है। तिहाड़ के जेल नंबर 8 में बंद है बिश्नोई। बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ में जेल नंबर 8 में बंद है। वह हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है। इस कोठरी से ही उसका काला साम्राज्य चलता है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में गुर्गों के जरिए वो इस करतूत में सफल रहा है। आलम यह है कि आज बिश्नोई का खौफ है। जेल में बंद होने के बाद भी वह अपने गुर्गे के जरिए कैसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, यह एक बड़ा सवाल है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल से ही रची गई थी। कुछ दिन पहले बिश्नोई ने गैंगस्टर काला जठेरी से हाथ मिलाया था। दोनों गैंग के एक हो जाने के बाद इनके गुर्गे की संख्या 700 के पार पहुंच गई। ये गुर्गे बिश्नोई के कहने पर कुछ भी करने को तैयार हैं। बिश्नोई का गैंग का जाल पूरे भारत में फैला है। रंगदारी से लेकर हत्या के लिए सुपारी तक इस गैंग का काम है। सलमान खान की हत्या के लिए भी सुपारी दी गई थी। इस वक्त तिहाड़ के जेल नंबर 8 में बंद बिश्नोई ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या की सुपारी तक दे दी थी। 2018 में बेंगलुरु में पकड़ा गया बिश्नोई के गुर्गे संपत नेहरा ने इसका खुलासा किया था। संपत ने बताया था कि बिश्नोई ने सलमान को मारने का काम उसे सौंपा था। हालांकि हथियार नहीं मिल पाने के कारण उसकी योजना सफल नहीं हो पाई थी। लॉरेंस खुद बिश्नोई समाज से है और इस समाज में काले हिरण को पूजा जाता है। सलमान पर काले हिरण के शिकार का आरोप है और बिश्नोई इसी का बदला लेना चाहता था, जिस वजह से उसने सलमान तक की सुपारी ले ली थी। बिहार में भी बिश्नोई के नाम पर रंगदारी वसूली जाती है। इसी साल फरवरी में तिहाड़ में बंद बिश्नोई के गुर्गे ने बिहार के गोपालगंज जिले में एक हलवाई से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। हालांकि इस खबर के बाद बिहार पुलिस चौकन्नी हो गई थी और उसके बाद उसके कान खड़े हो गए थे। बिश्नोई के गुर्गे ने पहले मिठाई के दुकानदार पर गोली चलाई और उसके बाद फिर उसे पर्चा फेंक कर रंगदारी मांगी थी।
पहलवानी के अखाड़े, जुर्म के अखाड़े तक कैसे पहुंच गया बिश्नोई? अगर इसकी कहानी समझें तो बिश्नोई का पहलवानी में मन लगता था और वह पास के अखाड़े में कुश्ती की प्रैक्टिस किया करता था। अपने माता पिता का सबसे बड़ी संतान बिश्नोई पहलवानी करते करते क्राइम की दुनिया में पहुंच गया। उसने सबसे पहले कॉलेज में ही अपना गैंग बनाया। उसके गैंग में खिलाड़ी से लेकर पुलिस वाले के बच्चे तक शामिल हो गए। उनका जलवा कुछ ऐसा था कि अच्छे अच्छे घरों के लड़के उनके गैंग में शामिल होने लगे थे। खुशकिस्मती समझते थे कि उनके गैंग में हैं। अभी भी उनके दोस्त बिश्नोई के प्रति लॉयल हैं, वफादार हैं और जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। 2010 में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी बिश्नोई पर। 2010 में हत्या के प्रयास का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद एक घर में घुसने का केस उस पर दर्ज हुआ। फरवरी 2011 में बिश्नोई पर मारपीट और फोन छीनने का मामला दर्ज किया गया था। ये सभी केस छात्र राजनीति से जुड़े थे तब हुई थी। चंडीगढ़ में बिश्नोई के खिलाफ कुल 7 मामले दर्ज हैं, जिसमें 4 में वो बरी हो चुका है। 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप है। उसने फेसबुक के जरिए हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। विदेश तक फैला है बिश्नोई का नेटवर्क। बिश्नोई का गैंग दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिश्नोई का दूसरे अपराधियों के साथ मैक्सिको, इटली, थाईलैंड तक गैंग फैला हुआ है। ये इन देशों में बैठे अपने साथियों के जरिए रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा और हत्याओं को अंजाम देता है। इनके निशाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पंजाबी सिंगर्स और एक्टर्स होते हैं। बिश्नोई के कथित रूप से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी के साथ भी ताल्लुकात है। मुल्तानी मैक्सिकन ड्रग से जुड़ा हुआ है। उसे इसी साल अप्रैल में अमेरिकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। बिश्नोई का दूसरा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट यूके में रहने वाला मांटी था, जिसके इटालियन माफिया से रिश्ते थे। बिश्नोई पर मकोका भी लगा है। बिश्नोई पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका लगाया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरसेप्ट सिंडिकेट चलाने से जुड़े एक केस में चार्जशीट दायर की है। बिश्नोई और उसके सहयोगी फ्राइडे संपत नेहरा और 9 अन्य पर मकोका की धाराएं लगी है। स्पेशल सेल में मकोका की धारा 3 और 4 के तहत अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा के अलावा जगदीप सिंह उर्फ जग्गू, राजकुमार उर्फ राजू बसोड़ी, रविंद्र उर्फ काली शूटर समेत सचिन भांजा और अन्य के खिलाफ भी मकोका लगाया है। सबके सब जेल के सलाखों के पीछे अभी बंद है। अब सवाल ये कि गोल्डी बरार आखिर कौन है? हत्या के 3 घंटे बाद गोल्डी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये हत्या की जिम्मेदारी ली। उसने लिखा कि मेरे साथी का ही हत्या के मामले में मूसेवाला का नाम सामने आया, लेकिन अपनी पहुंच के चलते वह बच गया और सरकार ने उसे सजा नहीं दी, इसलिए हत्या को अंजाम दिया गया। सतेंद्र सिंह उर्फ गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा माना जाता है। पिछले साल फरीदकोट जिले की एक अदालत ने युवा कांग्रेस नेता मुरलाल सिंह पहलवान की हत्या के सिलसिले में बरार के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी किया था। 34 साल के पहलवान को 2 अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। गोल्डी बरार का नाम गुरुग्राम के एक डबल मर्डर केस परमजीत और सुरजीत नाम के 2 भाइयों की हत्या में भी आया। दिल्ली पुलिस ने इसी साल मार्च में काला जठेरी, लॉरेंस बिश्नोई और नरेश सेठी गैंग के 2 शार्प शूटरों को अरेस्ट किया। अब पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के गांव में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मार डाला गया, उसकी हत्या कर दी गई। रैपर से पॉलिटिशियन बने शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला को बंदूकों और हथियारों का बहुत शौक था। उनके अधिकतर गानों में भी ये चीजें साफ दिखाई देती थी। इस कारण कई बार उनकी जमकर आलोचना भी हुई थी। उनका नाम कई बार विवादों में भी छाया रहा, लेकिन बहुत ही कम समय में सिद्धू मूसेवाला ने प्यार और पॉपुलैरिटी हासिल की थी और फैंस के बीच में अपनी एक नई पहचान बनाई थी। लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है, जिस पर भी कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।